अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौलियात हिस्सा दुआम इस किताब से सबक नंबर 16 दक्कन की मुहिम इस सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दक्कन की मुहिम का मंसूबा। ताजपोशी की तकरीब अंजाम दी गई, लेकिन इसकी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी। हमने गुज़िश्ता सबक में ही देखा था कि शिवाजी महाराज ने कितनी शानदार तरीके से रस्म ताजपोशी अदा की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जो है 17 जून 1674 को जीजा माता की मौत हो गई। शिवाजी महाराज का जो बड़ा सहारा हुआ करती थी जीजा माता, उनका इंतकाल हो गया। स्वराज की सारी रियाया का सहारा शिवाजी महाराज थे, लेकिन शिवाजी महाराज का सहारा कौन थी? उनकी माँ साहब थी। सही मानों में इनकी रहनुमा थी वो। और उनके इंतकाल के बाद उनको बहुत ही रंज और गम हुआ और इस तरह से जो है, लेकिन उन्हें स्वराज का काम तो हर हाल में जारी ही रखना था। शिवाजी महाराज ने जो है सूबा कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया। अब आदिल शाही का बिल्कुल खौफ नहीं था, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत पर जवाल आ चुका था। लेकिन शुमाल के मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब, ये रहे औरंगज़ेब जो है वो उन्होंने मराठा सल्तनत को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो है तहिया कर लिया था। वो किसी भी वक्त स्वराज को ख़त्म कर सकते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने सोचा कि स्वराज पर औरंगज़ेब के हमले की सूरत में दक्कन के किसी दूसरे इलाके को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। इस मकसद के तहत उन्होंने जुनूबी इलाके पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। इस मुहिम के लिए उन्हें शिवाजी महाराज ने जो है गोलकुंडा के कुतुब शाह से मदद मांगी और कुतुब शाह ने भी जो है उनकी मदद देने को कबूल कर लिया। इस मुहिम के पीछे शिवाजी महाराज का एक मकसद और भी था। उनके जो सौतेले भाई थे वेंकोजी राजे, जुनूब में शाहजी की जो तंजावर की जागीर की निगरानी करते थे। वेंकोजी राजे ने शिवाजी को इस जागीर में कोई हिस्सा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें स्वराज से कोई हमदर्दी भी नहीं थी। वो शिवाजी महाराज से बेरुखी सा ताल्लुक़ बरतते थे। तो शिवाजी महाराज का मकसद था कि वेंकोजी राजे से मुलाकात करके स्वराज के कामों में उनसे मदद ली जाए। ये देखिए तस्वीर आपको नज़र आ रही हूँ वेंकोजी राजे की। इनके सौतेले भाई थे शिवाजी महाराज के। अब आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा का सफ़र। शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें गोलकुंडा आने की दावत दी। उन्होंने मंसूबा बनाया कि पहले कुतुब शाह से मुलाकात करेंगे, फिर दक्कन की मुहिम सर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। गोलकुंडा जो है कुतुब शाह की राजधानी थी। देखो यहाँ नक्शे में आपको ये देखिए, यहाँ पर ये नज़र आएगा, ये गोलकुंडा है। ये कुतुब शाह की राजधानी हुआ करती थी। कुतुब शाह ने महाराज के इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां की। मुलाकात के लिए ख़ास ख़ैमे नस्ब किए गए। शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए। रास्ते के दोनों जानिब खड़े होकर लोगों ने इनके दर्शन किए। इनकी बहादुरी की खबरें तो मुल्क में चारों तरफ फैल चुकी थी। और वो कौन कौन से कारनामे थे? पहला जो कारनामा था अफजल खान का कत्ल। ये देखिए, ये अफजल खान है। ये कत्ल किस तरह से शिवाजी महाराज ने किया। उसके बाद में शाइस्ता खान की दुर्गत किस तरह से की। और बाद में आगरा से जो है औरंगज़ेब, शहंशाह औरंगज़ेब की कैसे वो किस तरह से मिठाई के टुकड़ों में फ़रार हुए। तो ये वाक़या जो है ये पहले से ही वो जानते थे। इनकी शोहरत पहले से ही मशहूर थी, इसलिए वहाँ जो है उनका इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। घर घर से लोगों ने इन पर फूल बरसाए। लोगों के इस्तकबाल को उन्होंने भी जो है कबूल किया। देखिए यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये शिवाजी महाराज का गोलकुंडा का तारीखी सफ़र है। लोगों के इस्तकबाल को कबूल करने के बाद महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। कुतुब शाह ने इनकी बड़ी इज्जत की और उन्हें अपने बगल में तख्त पर बिठाया, जो ख़ास तौर पर महाराज के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने इनकी इज्जत और इस्तकबाल में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं रहने दी। इसके बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए।
आगे बढ़ेंगे। जंजी की फतेह। शिवाजी महाराज मशरक़ी साहिल पर पहुंचे। चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। ये रायगढ़ के किले की तरह बड़ा ही मजबूत था। शिवाजी महाराज ने इस किले का मुहासरा करके इस पर कब्जा कर लिया। इस तरह स्वराज के लिए जुनूब में एक मजबूत किले का मकाम हासिल हो गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने वेलोर के किले का मुहासरा किया। ये देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको, ये वेलोर का किला है। कई महीनों तक मुहासरा जारी रहा। शिवाजी महाराज ने करीबी पहाड़ से तोप खाने के जरिए किले पर गोले बरसाए और किला फतह कर लिया। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख मालगुजारी का इलाका फतह किया और कई छोटे बड़े किलों पर कब्जा कर लिया। वेंकोजी राजे से मुलाकात। शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई वेंकोजी को मुलाकात के लिए बुलाया। वो ना चाहते हुए भी आए, लेकिन महाराज ने इनके इस्तकबाल जो है खुश दिली से किया। उन्हें स्वराज की मदद के लिए आमादा करने की कोशिश की। वेंकोजी राजे कुछ दिन तक शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात कुछ कहे बगैर तंजावर चले गए और उनकी फ़ौज पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज की फ़ौज ने उन्हें शिकस्त दी। भाई के इस तर्ज अमल से शिवाजी को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने वेंकोजी राजे को समझाने के लिए ख़त लिखा। जंजी के जुनूब का कुछ इलाका उन्हें दिया। इनकी बीवी दीपाबाई को अखराजात के लिए कर्नाटक का कुछ इलाका भी दिया। शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को खत में लिखा कि मर्दानगी से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की कामयाबी के बाद रायगढ़ वापस हुए। इस मुहिम की वजह से वो कुछ थक से गए थे। खबर मिलते ही उन्हें जंजीरा की सिद्दी के खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। इस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 50 बरस थी। उन्होंने 30-35 साल सख्त मेहनत की थी। उन्हें कभी आराम नहीं मिला। ये देखिए तस्वीर शिवाजी महाराज की वेंकोजी राजे से जो मुलाकात है उसकी ये तस्वीर है। और आखिर में देखेंगे रियाया का महाफिज चल बसा। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज सबको गमगीन और रंजीदा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रियाया का महाफिज चल बसा। अपनी ज़िंदगी में महाराज ने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त देकर हिंदुई स्वराज कायम किया। पूरे भारत में इनके किए गए कामों की नज़ीर मिलना मुश्किल है। शिवाजी महाराज ज़बरदस्त कवि शख्सियत के मालिक थे। यहाँ देखिए, ये शिवाजी महाराज की यहाँ पर रायगढ़ में समाधि देखिए। यहाँ शिवाजी महाराज की समाधि है रायगढ़ में। ये रायगढ़ का किला आपने देखा होगा। ये रायगढ़ का किला है, इससे पहले भी आपने देखा है। यहाँ पर शिवाजी महाराज की समाधि है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक जो है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।